हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इसमें हम जानेंगे कि हिंदी से रिलेटेड बहुत एक अच्छे क्वेश्चन को। तो आइए शुरू करते हैं, और यह आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ए दीपशिखा, बी निर्जा, सी यामा, डी श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यामा के लिए। आइए इनके बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम के उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए भग्नदूत, बी इत्यलम, सी हरी घास पर क्षण भर, डी कितनी नावों में कितनी बार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को मिला। आइए इनके बारे में जानते हैं। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को उनकी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा में उछली आदि। इनकी कृति आंगन के पार द्वार सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार या पुरस्कृत पंत जी की कृति है ए पल्लव, बी चिदम्बरा, सी ग्राम्या, डी ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए इनके बारे में जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की चिदम्बरा है। इसे 1968 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि हिंदी भाषा साहित्य में प्राप्त प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं कितने? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके सी यानी 10 है। आइए इनके बारे में जानते हैं। प्रश्नकाल के दौरान 2016 तक हिंदी भाषा के लिए 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके थे। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया, जो हिंदी का 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में पंत जी के चिदम्बरा को मिला। महादेवी वर्मा जी को हिंदी की पहली कवयित्री हैं, जिन्हें 1982 में उनकी कृत यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। ए नरेश मेहता, बी कुंवर नारायण, सी कमलेश्वर, डी दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर है। आइए इनके बारे में जानते हैं। प्रश्नगत लेखकों में से कमलेश्वर को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी भाषा में प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कारों का विवरण निम्न है। आइए इनके बारे में जानते हैं। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1978 में अज्ञे जी को कितनी नाव कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1992 में नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के नाम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2005 में कुंवर नारायण जी को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्ष 2009 में अमरकांत व श्री लाल शुक्ल को संयुक्त रूप से संपूर्ण इतिहास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के नाम पर कृत पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्ष 2017 में कृष्णा सवबती को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ए भगवती शरण वर्मा, बी अमृत राय को, सी अज्ञेय जी को, डी माखनलाल चतुर्वेदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? डी, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी को ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए इनके बारे में जानते हैं। सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनकी कृति काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यह हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है। शेष लेखकों को भी साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसका विवरण निम्न है। पहला, भगवती शरण वर्मा जी को 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अमृत राय जी को 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही के जीवनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञेय जी को 1964 में आंगन के पार द्वार में काव्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जैनन कुमार की किस रचना को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए कल्याणी, बी त्यागपत्र, सी सुनीता, डी परख। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परख के लिए। जैनन कुमार के परख उपन्यास को 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों में मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनन कुमार के उपन्यास निम्न हैं: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोधक, अन्ना स्वामी आदि हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? ए कागज की नाव, बी अक्षयवट, सी अजनबी जंजीरा, डी पारिजात। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिजात के लिए किया गया। सन 2016 में नासिरा वर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अन्य उपन्यास शामली, जिंदा मुहावरे, सात नदियाँ एक समंदर आदि हैं। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी हिंदी, डी मैथिली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। आइए इनके बारे में जानते हैं। मैथिली भाषा के कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में उनकी कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि इसी वर्ष हिंदी में हरिवंश राय बच्चन जी को कृति दो चट्टानें काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।
महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ए ज्ञानपीठ, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी पद्म भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा जी को 1982 में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियां हैं निहार 1930, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांध्य गीत 1936 में, दीप शिखा 1942 में, सप्तपूर्णा पर्णा ये 1959 में, प्रथम आयाम 1974 में, अग्निरेखा 1990 में आदि प्रकाशित की गई। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए राजेंद्र यादव, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रामदरस मिश्र, डी रुस्तम सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आग की हंसी रामदरस मिश्र को एक काव्य है। आग की हंसी रामदरस मिश्र का एक काव्य है जिसके लिए उन्हें 2015 को यका के समय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पारिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ए आदमी, बी सीमाएं टूटती हैं, सी अज्ञातवास, डी विश्रामपुर का संत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विश्रामपुर का संत। आइए इनके बारे में जानते हैं। श्री लाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत के लिए 1999 में व्यास सम्मान दिया गया। श्री लाल शुक्ल जी की अन्य प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं। सोनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, महान, पहला पड़ाव, अंगद का पाँव, बब्बर सिंह और उसके साथी आदि हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए महावृक्ष के नीचे, बी बावरा अहेरी, सी कितनी नावों में कितनी बार, डी क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितनी नावों में कितनी बार होगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना के लिए अज्ञेय जी को सन 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? ए 1954, बी 1947, सी 1960, डी 1950। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का एक पुरस्कार है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी प्रदान किया जाता है। 1955 ईस्वी में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिणी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका कन्फर्म नहीं है किस वर्ष शुरू हुआ था। हिंदी अकादमी का साल का पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी अकादमी का
सलाका पुरस्कार किसे सबसे पहले दिया गया? ए तुलसीदास जी को, बी श्री विष्णु प्रभाकर जी को, सी रामविलास शर्मा जी को, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास पास शर्मा जी को। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को 1986-87 में सर्वप्रथम हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार प्राप्त किया गया था। 2016-17 में मैनेजर पांडे को तथा 2017-18 में जावेद अख्तर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ए साहित्य अकादमी, बी कथा कथा सम्मान, सी राजभाषा सम्मान, डी शरद जोश। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी। इनके बारे में जानते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनके कृत रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास विधा की कृति है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जयनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए व्यास सम्मान, बी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सी सरस्वती सम्मान, डी देव पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रेम में भगवान रचना के लिए जयनंद कुमार को भारत सरकार द्वारा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार प्रदान किया गया। लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी गोविंद मिश्र, सी केदारनाथ, डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत जी को, लोकायतन के लिए। इनके बारे में जानते हैं। लोकायतन कृत के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए मलयालम, बी तमिल, सी उर्दू, डी कन्नड़। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम के लिए। आइए इनके बारे में जानते हैं। मलयालम भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप 1965 ईस्वी में थे, जिन्हें उनकी कृत ओटकसल्लु मलयालम के लिए यह सम्मान मिला था। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सावंती को हिंदी साहित्य के लिए तथा 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्यकार अमिताव घोष को दिया गया। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखक कौन सी थी? ए मनीषा कुलश्रेष्ठ, बी नमिता सिंह, सी उषा प्रियमवदा, डी मैत्री पुष्पा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेयी पुष्पा। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका मैत्री पुष्पा जी है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।